नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची। इस दौरान राष्ट्रपति के आगमन पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस दौरान विकास से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। तो वहीं उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यपाल के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड तरक्की कर रहा है। तो वहीं दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मसूरी पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां LBSN के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई, जहां उन्होंने अधिकारियों को संबोधित किया। तो दिल्ली MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर जश्न मनाया। दिल्ली MCD चुनाव में जीतकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में जश्न मनाया, जहां देहरादून में पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन प्रबंधक जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी की भारी बहुमत की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी ने 15 साल से तो वहीं पार्टी उपाध्यक्ष उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि उत्तराखंड में आगामी नगर निगम चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। दिल्ली में MCD चुनाव में 250 में से 134 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी के पार्षदों को जिताकर दिल्ली की जनता ने काम करने वाली सरकार पर जीत की मोहर लगाने का काम किया। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपनी सरकार के कामों को गिनाकर दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर MCD वो केजरीवाल जी के हवाले करेंगे तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की नालियों को, दिल्ली की सीवर को बेहतर बनाएंगे, MCD के स्कूलों और MCD के अस्पतालों को भी वो जो है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों और अस्पतालों की तरह बहुत शानदार बनाएंगे। लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास करके दिल्ली की MCD को केजरीवाल जी के हवाले करने का काम किया। केजरीवाल जी जिस पार्टी के नेतृत्व करते हैं वह देश की सबसे छोटी पार्टी है, वो सबसे कम समय वाली पार्टी है, सबसे गरीब पार्टी है और इस सबसे छोटी, सबसे गरीब और सबसे कम समय वाली पार्टी ने दिल्ली के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को हराने का काम किया। यह केवल दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश है और आने वाले चुनाव में लोग दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के विकास के मॉडल पर राज्यों के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के लोगों को जिता करके एक नई शुरुआत करेंगे। तो हिमाचल में कांग्रेस की जीत को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बता दें कि हिमाचल में भारी जीत को लेकर कांग्रेस में खुशी दिखाई दे रही है, जिसका असर हिमाचल से उत्तराखंड तक दिखाई दे रहा है। इस जीत की खुशी में अल्मोड़ा के चौगानपट्टा में जिला कांग्रेस कमेटी ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। इस दौरान अल्मोड़ा जिला अध्यक्ष पीताम्बर पांडे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हिमाचल से हो गई है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का ग्राफ कम होता जा रहा है और राहुल गांधी जी ने जो भारत यात्रा पूरे देश में शुरू की है उसकी शुरुआत आज हिमाचल से ये करके दिखा दी है। आज पूरा देश अब कांग्रेस की तरफ और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों की तरफ जाने लग गया है। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के दिन अब पूरे हो चुके हैं, ये सिद्ध किया है। इसी को लेकर के आज हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत को लेकर के अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया। पूरे उत्साहित होकर के आज जो है इन्होंने JP नड्डा वापस जाओ
क्योंकि जेपी नड्डा जी जो हिमाचल के से रहने वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनने अपने नैतिकता के आधार पर कांग्रेस ने मांग की है कि उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और कांग्रेस, आप पूरे कांग्रेस जनों को हम बधाई देना चाहते हैं और आभारी हैं राहुल गांधी जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, कि उनके शुरुआत जो है हिमाचल से हो चुकी है आज। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल पौड़ी में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। साथ ही यहां पर भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी में डायलिसिस से ग्रस्त मरीजों को अपने उपचार के लिए देहरादून या बाकी स्थानों के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को लाभ देने के उद्देश्य से जिला अस्पताल पौड़ी में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की जा चुकी है। यहां पर सभी मरीजों को निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। तो वहीं पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने बताया कि पौड़ी में खुली इस यूनिट से जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से प्रदेश के 13 जिलों में डायलिसिस की सुविधा के लिए निःशुल्क दी जाएगी। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पौड़ी के लोगों की, हम लोगों की मांग को जल्दी स्वीकार किया और उनका प्रयास रहा कि यहाँ पर इतनी जल्दी जो है डायलिसिस सेंटर और ये जो खुला है, यूनिट खुली है, ये सबके लिए लाभ मिलने वाला है। और उनकी जो है बड़ा अच्छा निर्णय रहा कि उन्होंने बहुत जल्दी इस पर काम किया। सबसे पहले तो मैं हंस फाउंडेशन को भी और गुरुराम राय संस्थान को और राज्य सरकारी जो तीनों का उपक्रम है कि अब पौड़ी ज़िले में कोई भी डायलिसिस का अगर मरीज आता है तो उसको यहाँ पे निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। उसका आना जाना भी फ्री है और आज इसका विधिवत लोकार्पण किया गया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनका बहुत आग्रह था कि पौड़ी ज़िले में जल्दी होना चाहिए, तो आज विधिवत रूप से शुरू हो गया है। और आज देख भी रहे आज की 3 मरीज यहाँ पे हैं। उत्तराखंड सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब 13 के 13 जिलों में हमने डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण हो चुका है, कहीं होने वाला है और अब हर डायलिसिस मरीज को। तो बुलेटिन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां सीडीएस विपिन रावत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मसूरी में पौड़ी गढ़वाल विकास समिति की तरफ से मसूरी के शहीद स्थल पर देश के पहले सीडीएस विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर विशेष हवन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पौड़ी गढ़वाल विकास समिति के अध्यक्ष उमेश नौटियाल ने कहा कि पहले सीडीएस के तौर पर सीमाओं की सुरक्षा के लिए जनरल विपिन रावत की तरफ से अहम फैसले लिए गए और उनके मनोबलों को हमेशा ऊंचा रखने के लिए उनकी तरफ से किए गए योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक युवा प्रदेश के साथ साथ यहाँ के युवाओं का सबसे ज़्यादा रुझान आर्मी और सेना की तरफ होता है। और सीडीएस, हमारे प्रथम सीडीएस हमारे विपिन रावत जी हमारे सारे प्रदेश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल जैसे रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया था कि हम 8 दिसंबर को पूरी मसूरी में उनके जो पुण्यतिथि है उसको बड़े गौरव के साथ और हर्ष के साथ मनाएंगे। प्रथम में उत्तराखंड के शहीद और जिन्होंने उत्तराखंड बनाया, इस भारत भूमि में जो भी शहीद हुए इस भारत भूमि की रक्षा के लिए सबको नमन करते हुए, हमारे सीडीएस जो प्रथम रहे स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनकी जो आज प्रथम पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि में पौड़ी गढ़वाल समिति के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। क्योंकि वो पौड़ी से बिलोंग करते थे इसलिए थोड़ा सोचा कि करें, परंतु जो व्यवस्थाएं हैं कि सारी समिति के लोग आए, उन्होंने थोड़ा हवन की व्यवस्था बनाई है, हवन करवाया गया और थोड़ा श्रद्धांजलि की व्यवस्था रखी गई, प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। मुख्य उद्देश्य इसका ये रखा गया कि जो हमारे युवा लोग हैं वो थोड़ा व्यसन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं और फौज में जाने का मतलब है कि आप व्यसनों से दूर हैं, आपके अंदर एक जज्बा है। क्योंकि मैं भी एक फौजी के पुत्र हूँ, मेरे पिताजी फौज में थे, गढ़वाल राइफल में थे, तो मुझे पता है कि फौजियों के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे थोड़ा विदित हूँ उन चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि उन युवाओं को हम कैसे
अच्छे पदों पर पहुंचा पाएं, उनको कैसे हम व्यसनों से दूर रख पाएं। मुख्य उद्देश्य हमारा बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि का यही था कि हम उनके द्वारा श्रद्धांजलि हम दें और समाज को ये संदेश दें। तो बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को भारी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लाखों की लीशा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीशी के आदेश पर जिले में चलाए जा रहे अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया। इस कड़ी में पुलिस की तरफ से अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र के केला मोड़ पर कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने पुलिस की टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक डीसीएम गाड़ी से 270 कंटेनर अवैध लीसा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पकड़ी गई लीसा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 6 लाख की कीमत आकी जा रही है। अब पुलिस इस पूरे माल को वन विभाग को सौंपने की तैयारी में जुटी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर के आदेशानुसार प्रत्येक दिन हमारे द्वारा जगह जगह पे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल चौकी प्रभारी कुंडेश्वरी द्वारा केला मोड़ के पास चेकिंग की जा रही थी, तो एक संदिग्ध ट्रक दिखा और जब इसको रोक करके और उसकी चेकिंग की गई तो इन्होंने एक ब्लॉक नुमा बनाए थे ट्रक के अंदर और उसमें लगभग 270 कनस्तर रखे हुए थे। जब उनसे ये इसके बारे में पूछा गया तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसमें एक पेटियों को जब खोल के देखा गया तो इसमें लीसा था। उसके संबंध में जब इनसे जानकारी मांगी तो इनके पास कोई इस तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं था। सघन पूछताछ करने में पता चला कि ये लोग इस चीज़ को ऋषिकेश में एक व्यक्ति जिसका इन्होंने नाम बताया है उसे लेकर के आया। अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं और लगभग इसकी कीमत 6.5 लाख रुपए के करीब में। हम दोनों व्यक्तियों जो ये मनोज सिंह और गौरव चंद हैं, ये दोनों हल्द्वानी नैनीताल के रहने वाले हैं। इनकी हमने अरेस्टिंग करी है 26/52 वन अधिनियम में और इनको आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। न्यायालय से अनुमति लेने के बाद फिर इनको हम लेकर के और सघन पूछताछ करेंगे। तो बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बहू अपने ससुर को पीटती नजर आ रही है। बता दें कि उत्तरकाशी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बहू अपने पिता समान ससुर को बड़ी बेरहमी से पीटती दिखाई दे रही है। ये मामला वाड़ा गड्डी पट्टी के एक गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में महिला अपने ससुर को बड़ी बेरहमी से पीटती दिखाई दे रही है। वीडियो में बहू न सिर्फ बुजुर्ग ससुर की पिटाई कर रही है बल्कि ईंट से भी उनके सिर पर वार करती दिख रही है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अपूर्ण यदुवंशी का कहना है कि यह वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। इस मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है और इस मामले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी ये वीडियो देखा। मेरे संज्ञान में आया कल ये कि एक महिला तथाकथित तौर पे एक बुजुर्ग जो व्यक्ति है उसको काफ़ी मारपीट हो रही है। तो उसमें तत्काल उस केस में संज्ञान ले लिया गया है और जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनसे भी बात की जा रही है। अभी पुलिस टीम जा रही है उनके यहाँ पे और इस पे जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग हैं, उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का जो कानून हाथ में ना लें, इस तरह की मारपीट ना करें, नहीं तो फिर उचित जो। तो बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां एक मेडिकल संचालक के मकान से नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र के महादेवपुरम में नारकोटिक्स और ड्रग विभाग ने एक मकान पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एफडीए विजिलेंस टीम भी मौके पर मौजूद रही। दरअसल आरोपी मेडिकल स्टोर की जगह एक कमरे से नशीली दवाइयों की सप्लाई कर रहा था, जहां नारकोटिक्स और ड्रग विभाग को सूचना मिली कि महादेवपुरम के एक मकान में प्रतिबंधित दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं। पुलिस और विजिलेंस टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान नशीली दवा कैप्सूल बरामद हुए हैं। तो वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि ये दवाइयां प्रतिबंधित हैं और यह इनके मकान से मिली हैं। कुलदीप जी, क्या है पूरा मामला? कहाँ सारे बिल पे है और बाकी इनके सबके बिल है, ठीक है, और लाइसेंस है, सब कुछ है मेरे पास। लाइसेंस कहाँ का? मेडिकल स्टोर। और जो दवाई है जो नहीं प्रतिबंधित में है कुछ, मतलब कि ऐसा है ना, ये सर ये काफ़ी पहले हमारे पास सर डॉक्टर दवाइयाँ अवेलेबल कराते थे ना, जैसे
अब ये क्या हुआ कि अब देनी बंद कर दी हैं दवाइयाँ प्रतिबंधित कुछ महीनों से, 7-8 महीने पहले। तो घर पे क्यों रखती हैं? ये सर अब पहले सोचते थे ना किसी इमरजेंसी में कहा जाए, पर ये देनी बिल्कुल ही बैन होगी ना। अब जब बिल्कुल डॉक्टर को वैसे पहले, अब जब बिल्कुल एमडी के पर्चे पे देते हैं। तो डॉक्टर पहले को सूचना देनी चाहिए थी आपको कि भाई पहले हमारे पास दवाइयाँ उन्हें डिस्ट्रॉय करो। सर डिस्ट्रॉय करने के लिए यही तो सर कुछ दिन से मेरी भी अभी आजकल 3-4 महीने से गंभीर मामला है क्योंकि समाज में बहुत कुछ सर कुरीतियाँ फैली है, मैं समझ रहा हूँ। पर किसी को आपने ये देखो, आप मैंने किसी को दिया हूँ अभी पिछले 7-8 महीनों से देख लो आपने किसी को, या कि बिना पर्चे के, सादे पर्चे पे भी दवाई नहीं देते। पहले भी कार्रवाई आप पहले कार्रवाई नहीं हुई, पर बट दुकान में इंक्वायरी हुई, दुकान में बिल से पहले भी मैम को दिखाए थे। मैम पहले भी काफ़ी दवाई लाते कहाँ से, मतलब जैसे प्रतिबंधित दवाइयाँ जैसे हैं सरकार द्वारा, तो ये जो ये सबके बिल है, देखो एक बिल ये अभी आपका लाते हो कहीं से? सभी के पास अवेलेबल है। कोई ऐसी दवाई नहीं कि नंबर 2 की दवाइयाँ टीम कार्रवाई कर रही है, क्या करें? नॉट मैम को देखता हूँ मैं बिल पे, मेरे को मैम पहले भी कई बार ना लाइसेंस है ना बिल है। मैं हाँ, और कुछ बिल तो इसलिए दुकान ही बंद है। मेडिकल यहीं पे महदूद में दुकान के लिए। पाल मेडिकल जो कि रावली महदूद में है, उसकी लगातार शिकायतें मिली थी और मेरे द्वारा मेडिकल स्टोर का कई बार इंस्पेक्शन किया गया, बट वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तत्पश्चात मुझे जो है लोगों द्वारा शिकायत मिली कि उसके द्वारा घर से ऐसा कुछ जो है व्यापार किया जा रहा है, और यहाँ थाना सिटकुल और नारकोटिक टीम ने यहाँ पे जो है मुखबिरी कर जो है यहाँ पर का पता लगाया, और आज हम मौके पे आए हैं। विजिलेंस की टीम मेरे एफडीए की यहाँ पे है, और नारकोटिक टीम और एसओ सिटकुल द्वारा यहाँ पर कॉपरेशन किया गया है, और यहाँ पे जो है बहुत सारी जो नारकोटिक दवाइयाँ हमने जब्त की हैं उनका हम सीजर मेमो तैयार कर रहे हैं, और एनडीपीएस एक्ट के तहत उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। किस तरह में जितनी भी दवाइयाँ हैं वो नारकोटिक हैं। ट्रामाडोल है जो कि सीवियर पेन के लिए यूज की जाती हैं, और कोरेक्स सिरप है जो कि ड्राई कफ के लिए यूज होता है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। और यहाँ पर इसके पास ना ही लाइसेंस है, और वैसे भी घर पे इस तरीके से दवाइयाँ रखना बिना लाइसेंस के कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। तो क्या आपने इसने ऐसा कुछ बताया नहीं है कहाँ से ला रहा है। अभी फिलहाल सारी दवाइयाँ हम लोग सीज कर रहे हैं, देन उसके बाद पता लगाया जाएगा। पुलिस भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये दवाइयाँ कहाँ से ला रहा है। क्या उस पे भी अगर ये किसी भी मेडिकल स्टोर से ला रहा है, जहाँ भी ला रहा है, तो रैंडम उसकी चेकिंग की जाएगी। टीम में कौन-कौन मैं फिलहाल मेरे साथ विजय। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां गंगाड़ गांव के एक मकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के मकानों को भी इस आग से नुकसान पहुंचा। बता दें कि उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के हरकी दून घाटी के पास गंगाड़ गांव में एक मकान में आग लग गई, जिसके बाद घटना का पता चलने पर ग्रामीणों ने आसपास के मकानों को किसी तरह से जलने से बचाया। तो वहीं सूचना मिलते ही जिलाधिकारी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने वायरलेस और दूरभाष से जनहानि की सूचना लेने के निर्देश दिए, जिसके बाद वन, एसडीआरएफ, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई। जी, आज लगभग 2:45 बजे मोरी ब्लॉक अंतर्गत गंगाड़ गांव में कुछ घरों में आग लगने की सूचना दूरभाष से प्राप्त हुई, जिसके क्रम में तत्काल आपदा प्रबंधन केंद्र को सूचित किया गया, और इसके साथ ही मेरी उप जिलाधिकारी से भी बात हुई। वे मौके पे पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ ही अभी वन विभाग की वहाँ जो स्थानीय जो कर्मचारी थे वो लोग पहुँच गए हैं मौके पे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग और एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। वे भी अपनी टीमों के साथ वहाँ जा रहे हैं। चूँकि एक दूरस्थ गांव है, वहाँ मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं है और एक लंबा पैदल रास्ता है जिसको तय करना पड़ता है, तो निश्चित ही कुछ समय लगेगा टीमों को वहाँ पहुँचने में, और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचकर राहत आदि का कार्य किया जाए, और जो भी किसी प्रकार की जो हानि उत्पन्न हुई है उसका समाधान करने का प्रयास। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां चौमासूगढ़ गांव में एक भालू ने युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली के अंतर्गत गांव चौमासूगढ़ में
भालू ने घास लेने गए एक नेपाली युवक को घायल कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को सतपुली हंस हॉस्पिटल भेजा गया। तो वहीं राजस्व उप निरीक्षक वेद प्रकाश सिंह पटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विजय बड़ौदा नेपाली मूल के रहने वाले हैं, जो कि घास लेने गांव के जंगलों में गए थे, जहां भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां एक सड़क हादसा हुआ। इस दौरान एक सांभर गाड़ी में अचानक कूद गया, जिसके बाद कई सवारियां घायल हो गईं। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर जंगल की तरफ से भागकर आया सांभर कार से टकरा गया, जिससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि सांभर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर एक तरफ लंबा जाम लग गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। तो वहीं वन विभाग की टीम ने घायल सांभर को इलाज के लिए ले गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों को भी इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।